जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। यह उसकी आमद का जश्न है। खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा बकरी जिंदा हो जाती है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। यह उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की पीनी पीनी खुशबू आती थी। यह उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्स बिहाजल बलद कहता है। जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभान अल्लज़ी असरा कहता है। जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है। जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा तौहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफ या आइन स्वाद कहता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौह कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। यह उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मासिदे अक़साम है और वो मुक्तदा है। यह उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। यह उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का दोवन आबे हयात है। यह उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो मुख्तार कुल है। यह उसकी आमद का जश्न है कि जो जन्नत बांट भी सकता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो शाफ़े यौमुन नुशूर की आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जो सैयदा का बाबा है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके गुलामों में कई सिद्दीक़ अकबर है, कई फारूक आज़म है, कई उस्मान गनी है, कई हैदर करार है। यह उसकी आमद का जश्न है जो कब्र में आए तो कब्र में नूर के चश्मे लहराए। यह उसकी आमद का जश्न है जो सरहाने आ जाए तो मौत आसान हो जाए। यह उसकी आमद का जश्न है कि यूसुफ का हुस्न भी से तकता है। यह उसकी आमद का जश्न है खुद जिसे रश्क की निगाह से देखती है। यह उसकी आमद का जश्न है मूसा का जलाल भी जिसे हैरत की निगाह से देखता है। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। जब कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा तो अल्लाह फरमाएगा हबीब आज मेरी कुर्सी पर तुम्हें बिठाया जाएगा और तुम्हें मकाम महमूद अता किया जाएगा। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसान को शऊर इंसानियत अता किया। उसकी आमद का जश्न है जिसने काबे को बुतों से पाक कर दिया। यह उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर। खुदा जिसकी उम्र की कसम उठाता है यह उसकी आमद का जश्न है। खुदा जिसकी रजा का चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है राय मोहम्मद। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी सीरत भी उसे प्यारी है, जिसकी सूरत भी उसे प्यारी है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसको तमाम सखियों से बड़ा सखी बनाया। उसकी आमद का जश्न है जिसके दरवाजे से कोई यह उसकी आमद का जश्न
जश्न है जिसने एक बार दे दिया तो देने वाला बना दिया। यह उसकी आमद का जश्न है बादशाह जिसकी गदाई करे। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी हुकूमत पर भी है, जिसकी हुकूमत आसमानों पर भी है। जमीन पर उसके दो वजीर है, एक को अफजलुल बशर सिद्दीक अकबर कहते हैं, दूसरे को फारूक आजम कहते हैं, और दो वजीर आसमानों में है, एक को जिब्रील और दूसरे को मिकाईल कहते हैं। अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें, उनके सर में दर्द हो तो उन्हें आसमानों पे बुलाया जाता है, दीदार कराया जाता है। अल्लाह अकबर। उनके देखने को मा जागल बसर व मा तगा कहा जाता है। उनके पहुंचने को सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी व अदना कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने अल्लाह अकबर काफिरों की गर्दन नहीं झुकाई। उसकी आमद का जश्न है जिसने कुफ्र को झुकाया। उसकी आमद का जश्न है जो रहमतुल्लिल आलमीन है। उसकी आमद का जश्न है जो खुल्की अज़ीम का मालिक है। उसकी आमद का जश्न है जिसके दुश्मन भी उसकी सच्चाई की गवाही देते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसकी सदाकत के डंके शर्क गर्भ में बजते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए जिब्रील सिदरा पर भी बेचैन रहते हैं और उनके पास आके करार पाते हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने इंसानों के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने माँ बाप के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने जानवरों के हुकूक बताए। उसकी आमद का जश्न है जिसने पड़ोसियों के हुकूक बताए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा एक इंसान की जान बचाना सारे इंसानों की जान बचाने के बराबर है। ये उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे तो वो उम्मती उम्मती कहेंगे। उसकी आमद का जश्न है। जब सब सो जाते थे तो वो सजदे में सर रखकर सबके लिए मगफिरत की दुआ करता था। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कहा। यह उसकी आमद का जश्न है जो गालियां सुनकर दुआ देता है। यह उसकी आमद का जश्न है जो फकीर में शाही करता है। यह उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। टूटा बोरिया जिसका बिछोना है लेकिन अर्श से अफजल है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके पास जानवर भी आता है तो इंसान से ज्यादा शऊर पा जाता है। यह उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। अरब की जाहिल फद्दू कौम को जिसने खुदा की पहचान अता की, जो नख्ते खुद राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने दुनिया को नशा मुक्त करने के लिए ऐसी आलमी तहरीक छेड़ी जिसके असरात आज तक महसूस किए जा सकते हैं। यह उसकी आमद का जश्न है जिसने अल्लाह अकबर एक कलमा पढ़ने वाले और एक यहूदी के दरमियान जब फैसला किया तो कलमा पढ़ने वाले की दलील कमजोर थी, उसके हक में फैसला नहीं दिया बल्कि यहूदी के हक में फैसला दिया। यह उसकी आमद का जश्न है जो साहिब कुरान है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी बेटी सैयदा फातिमा जब पुलसरात से गुजरेगी तो कहा जाएगा महशर वालों गर्दन झुकाओ, नजरें नीची कर लो, नबी की बेटी गुजरने वाली है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका भाई हैदर कर्रार है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका एक बेटा हसन मुश्तबा है और दूसरा बेटा हुसैन आजम है। यह उसकी आमद का जश्न है जिसके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी बीवी के बिस्तर पर अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। यह उसकी आमद का जश्न है जब उनके हरम पे इल्जाम लगता है। इल्जाम लगा हजरत यूसुफ पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, इल्जाम लगा मरियम पर तो बच्चे से गवाही दिलवाई, उनके हरम पे इल्जाम लगा तो खुदा ने कुरान की 18 आयतें नाजिल कर दी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसकी फिक्र से निगाह उठती है तो समा नाजिल होती है। उसकी आमद का जश्न है निगाह झुक जाती है तो अल्लाह अकबर इन्ना अंज़लना नाजिल होती है। यह उसकी आमद का जश्न है तो सो जाए तो मेराजे मनामी, जो जागे तो खुदा से हम कलामी। यह उसकी आमद का जश्न है जिसका जाना भी खैर है, जिसका आना भी खैर है। हयाती हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम
अलैकुम, मेरा जाना भी खैर है, मेरा आना भी खैर है। ये उसकी आमद का जश्न है। जो आए तो सजदा किया, रब्बी हबली उम्मती कहा, कब्र में रखे गए तो रब्बी हबली उम्मती कहते कहते गए। ये उसकी आमद का जश्न है। जिसको आखिरी गुस्सा किया गया तो नाफ में हैदर कर्रार में जो पानी पिया, उस पानी ने उनको बाबे मदीनतुल इल्म बना दिया। ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने पूरी जिंदगी में कभी किसी साइल को ना नहीं कहा, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को मायूस नहीं किया, ये उसकी आमद का जश्न है। जिसने कभी किसी को गम की खबर नहीं सुनाई, ये उसकी आमद का जश्न है। किसने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये उसकी आमद का जश्न है। किसी के घर पे कोनी रखते, अल्लाह उसको ईमान की दौलत, ये उसकी आमद का जश्न है। उसकी आमद का जश्न है। अल्लाह अकबर। कि जिसकी असमतों की इंतहा ये है कि वो खुद कहे, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, नजपाल की आमद, सोने की आमद, महबूब की आमद। जरा जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, दिलदार की आमद। ये तो मैंने चंद जुमले अपनी अकीदतों की बुनियाद पे कहे हैं। अकबर, यानी रूखी सूखी इबादतें करते रहो। अल्लाह के बंदो जरा गौर करें, कितना बड़ा हथियार है तकवा, कितना बड़ा हथियार है मजहबियत, कितना बड़ा हथियार है मसलकियत। इसलिए कि दज्जालियत चाहती है कि बद्र में हथियार नहीं थे, फिर भी जो जंग जीती गई है वो खशियत और इश्क की बुनियाद पर जीती गई है। उहद के अंदर हथियार नहीं थे, लेकिन जो जंग जीती गई है वो इश्क के मुस्तफा और खशियत इलाही की बुनियाद पर, तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर। जहां सारे हथियार दम तोड़ देते हैं, वहां मजहब की ताकत दस्तगीरी करती नजर आती है। इसलिए दज्जाली निजाम किसी को भी मजहब पर कायम रखना नहीं चाहता। कोई भी मजहब पर कायम ना रहे। इसीलिए आज देखिए रसूमात बहुत, हमारे नौजवान बच्चे तकरीर सुनने के शौकीन हैं, बहुत शौकीन है। हजारों के तादाद में रोजाना जलसों में लोग आते हैं। मुंतजिमीन भी खुश हैं, मुकर्रिर भी खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप बुरा नहीं मानना, इशा के बाद आपको बुलाएं, आप हजारों में आते हो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के भी अभी आज कोई बुलाएगा क्या? इतनी तादाद में सब पहुंचेंगे? मुझे बताएं। तो ये भी क़यामत की निशानी है, ये भी दज्जाल के ज़ुहूर की अलामतों में से अलामत है, ये भी ज़ुहूर महदी की अलामतों में से अलामत है। मेरे भाई, इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। बात दज्जालियत के निज़ाम की निकल आई तो अर्ज करूं, दज्जाली निज़ाम चाहता है तुम्हारी दुआएं कबूल न हो। आज देख लीजिए, आपकी दुआओं में असर नहीं है। बहुत माफ़ी के साथ चंद लोग हैं जिनकी दुआओं में कुछ तासीर है, और उनकी तासीर भी जो है अब हमारी आमीन की वजह से ख़त्म होती जा रही है। आपको मैं बताऊं मेरे भाई, एक मरतबा जब हज़रत अबू हुरैरा मुल्क के शाम तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू हुरैरा से लोगों ने कहा, आप नबी के सहाबी हैं, आप दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। आपने पूरे मजमे पे नजर डाली, फरमाया मैं ऐसे दुआ नहीं करूंगा, पहले उसको उठाकर बाहर करो जो अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ करके आया है, इसलिए कि ऐसा बंदा मेरी दुआ पे आमीन कहेगा। गौर कीजिएगा, उसको उठा करके बाहर करो जो रिश्ता तोड़ के आया है। एक बंदा, उसकी फुप्पी के साथ उसके ताल्लुक अच्छे नहीं थे, ऐलान सुन करके घर गया, फुप्पियों का फुप्पी माफ कर दो। फुप्पी ने कहा अब क्यों सुलह करने आया है? कहा हज़रत अबू हुरैरा ने मुझे महफिल से बाहर कर दिया है कि जो
रिश्ता मुनक़ते करे उसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, जिसके पेट में हराम हो उसकी दुआ से, उसकी वजह से मेरी दुआ कबूल नहीं। सहाबी रसूल की दुआ हराम खाने वाले की आमीन की वजह से दुआ में रुकावट हो जाए, रिश्ता तोड़ने की वजह से दुआ में रुकावट हो जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसके फुप्पी के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं है, हजरत अबू हुरैरा उसको आमीन कहने से पहले भगा रहे हैं, तो बताइए आज माँ बाप के साथ अपने ताल्लुकात कैसे? बताइए जरा, अपने माँ बाप के साथ अपने ताल्लुकात कैसे? हुजूर सैयदी अमान मियां से कह रहे हैं सरकार दुआ करें, और उसके बाद मुझसे कह रहे हैं, मौलमा से कह रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, ये मौलाना लोग की दुआ में असर नहीं है। मैंने कहा कैसे असर होगा मेरे भाई, ये तो असर वाले हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि जिसकी फुप्पी से ताल्लुक अच्छे नहीं है उसकी वजह से मेरी दुआ में रुकावट है। तो तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या ताल्लुकात हैं? माँ बाप से कैसा रिश्ता रह गया है? आप मुझे बताएं, जितना प्यार आपको मोबाइल से है उतना प्यार आपको माँ बाप से नहीं है। आप मुझे बताइए जरा, एक बात और अर्ज कर दूं बहुत माफी के साथ, जो मोबाइल से ज्यादा अपनी मां से प्यार ना करे उसके लिए किसकी दुआ असर करेगी? उसके लिए किसकी दुआ में बरकत होगी? आप मुझे बताएं। बल्कि यह भी कह दूं, जितना प्यार आपको मोबाइल से है उतना प्यार आपको नमाज से भी नहीं है। यह बहुत माफी के साथ एक बात उससे और बढ़ के कह दूं, हो सकता है बुरा लगे, जितना प्यार और वक्त आप मोबाइल को देते हैं उतना टाइम तो आप अल्लाह रसूल को भी नहीं देते। बताइए आप, मैं अभी कुछ इस पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन गौर तो कीजिए, मजहब किधर है? रसूमात तो है, मजहब किधर है? तो कहीं ना कहीं हम जाने या अनजाने तौर पर दज्जाली निजाम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत नफरत है ना दज्जाल से। अरे वो आएगा, जब आएगा आप रहोगे नहीं रहोगे दो नंबर की बात है, लेकिन आज ही आप दज्जाल का सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई। अगर दज्जाल का वाकई बाइकाट और नफरत करना है, निकलो खुद गर्जियों से, निकलो गुनाहों के दलदल से, निकलो अय्याशियों से, निकलो बुराइयों से, निकलो जराइम से, निकलो हराम रोजी के खाने से, निकलो रिश्तों के तोड़ने से, निकलो बेमुरव्वती से, निकलो जो है खुद गर्जी से, निकलो कम ज़र्फी से, निकलो। मौला मुश्किल कुशा की तरफ एक कौल मंसूब है, वो कहते हैं इंसान तो प्यार के लिए, चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन दुनिया ने उलट कर दिया, चीजों से प्यार किया, इंसान को इस्तेमाल किया। ये अपना मजहब नहीं, लेकिन हुजूर की आमद के बाद जो इनकलाब आया उसको सुन लें। अल्लाह के रसूल पैगंबर इनकलाब बनकर तशरीफ लाए, और सबसे कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने इनकलाब पैदा किया। क्या इनकलाब था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी में हुजूर ऐलान करते हैं, अल्लाह के मेहमानों को कौन अपने घर ले जाता है? एक एक सहाबी उठे, एक एक दो दो मेहमानों को हस्ब हैसियत अपने घर लेकर चले गए। एक मेहमान बचा, एक सहाबी बचे, लेकिन उनके घर में कई दिनों का फाका था, बच्चे भूखे थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा तो अकीदा है कि हुजूर गैबदां हैं, जो जमीन पे बैठकर आसमानों की खबर दें, वो घरों के मामले में क्या हो। इस पर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत बात है। मैं कहकर कि अगर गलत बात है तो कुरान कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को कहा करते थे कि तुम क्या खा कर आते हो वो भी जानता हूं, क्या बचा कर आते हो वो भी जानता हूं। सुभान अल्लाह। जब हजरत ईसा को ये पता है तो जाने ईसा कितना जानते होंगे, इस बात का अंदाजा आपको कर लेना चाहिए। मैं तो ये भी मशवरा देता हूं, ये कौन लोग हैं भाई जो रसूल की बेअदबी के लिए रास्ते हमवार करते हैं? अल्लाह इन्हें तौफीक अता करे। ऐसी बात करते हो दोस्त तो दुश्मन सब सुनते हैं, कलेमा नबी का पढ़ते हो उन्हीं में ऐब तलाश करते हो, ये चीज शराफत वाली नहीं है। अरे इंसान अगर किसी को उस्ताद मान ले तो उसकी बेअदबी नहीं करता, करोड़ों ऐब के बाद अपने बाप की बेअदबी नहीं करता, कलेमा पढ़ने के बाद रसूल पाक की बेअदबियां करते हो, नबी की अम्मी को काफिर कहते हो, नबी के अब्बा जान को काफिर कहते हो, नबी को दूध पिलाने वाली दाइयों को काफिर कहते हो। जरा गौर तो कीजिए, ऐसी बात करते हो। नबी बेटी नहीं बख्शवा सकते, मैंने कहा जालिम हदीस पढ़ता है,
कैसे पढ़ता है? जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान का कच्चा बच्चा, ये हदीस है, माँ के पेट से जो कच्चा बच्चा गिर जाए, कच्चा बच्चा भाई जिसने सांस भी नहीं ली, जो पूरा बना भी नहीं था, कच्चा बच्चा हदीस में आया, माँ के पेट से जो कच्चा बच्चा गिर जाएगा, कयामत के दिन वो भी अपने माँ बाप की शफाअत करेगा। तो जब नबी के उम्मत के कच्चे बच्चे का आलम यह है, तो फिर रसूलुल्लाह की शफाअत का आलम क्या होगा? मुझे बताएं तो सही। लेकिन ये लोग ऐसी बात क्यों करते हैं? मुझे तकलीफ है। मैं उनको भी कहता हूं, अल्लाह के लिए मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में ये लिफाफे नहीं रहेंगे, ये पब्लिक नहीं रहेगी, ये आगे पीछे चलने वाले नहीं रहेंगे। मौलवी साहब अल्लाह से डरिए। 1857 के बाद की अंग्रेजी फिक्र पर अपने जमीर का सौदा मत कीजिए। देख लो जिन्होंने अंग्रेजी फिक्र पर जो है वो ईमान का सौदा किया, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने दीन की सच्ची खिदमत की, बादशाहों से टकरा गए, हुकूमतों से टकरा गए, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा गए, देखा अकबर की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मजहब के खिलाफ गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी के आस्थाने पर आज भी जो उनकी अजमतों का फरेरा लहरा रहा है। देख लीजिए, अंग्रेज इक्तदारों का इक्तदार चला गया, लेकिन इमाम अहमद रजा का अल्लाह अकबर ताजा गुलिस्तान आज भी मौजूद है। वक्त के बादशाहों की गंदगी खत्म हो गई, लेकिन महारेरा के साथ कुतुब आज भी अपनी बरकतें जो है वो अपनी मज़ारात से लोगों के दरमियान आम ताम करते नजर आ रहे हैं। वक्त का बादशाह गुंडागर्दी करते हुए चला गया, कब्र का निशान भी नहीं है, लेकिन 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाला मेरा ख्वाजा आज भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है। नारे तकबीर, मरना तो नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बादशाह की चमचागिरी करने वाले फजल और फैजी आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का डंका आज भी बज रहा है। अंदाजा फरमा। इसलिए मैं मशवरा, कोई नफरत की बात नहीं करूंगा, हम तो सूफिया के गुलाम हैं, मसलक की बात जरूर करूंगा, लेकिन इस वक्त नफरत की बात नहीं करूंगा। मसलक की बात करते हुए लोगों को लगता है कि नफरत की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। मसलक की बात करते हुए तुम्हें नफरत की बात लगती है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो समझ में आएगा इससे बढ़कर इस्लाह माशरा कुछ भी नहीं है। काश के मौलवी साहिबान ये सोच लेते कि हम कलमा जिसका पढ़ रहे हैं वो हस्ती कौन सी है, क्यों ऐसी बात करते हैं, क्यों एतराज करते हैं। ये बात छोड़ी जाती है, मिलाद तो फला बादशाह ने मनाया और फला बादशाह ने मनाया। मैंने कहा तुम्हारा इल्म इतना ही है ना, इतना ही तुम्हारा इल्म है, इसलिए तुम इतनी बात करते हो, तुम बादशाह तक रुक गए। लेकिन अगर आप कुरान हदीस को बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने खुद खुशी का इजहार फरमाया। आपको नहीं पता, आप हदीस उठा करके पढ़ें। जब अल्लाह के रसूल की, देखो लोग कहते हैं मिलाद का कोई सबूत नहीं है, मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, देखिए आपके सामने पढ़ता हूँ। एक यहूदी था, मक्का आया था तिजारत की गरज, भाई रास्ता छोड़ दीजिए, इंतजामिया को मुश्किलात ना हो, आप लोग करीब आ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ने, पीछे मुड़ने के लिए नहीं कहा भाई, आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। अल्लाहुम्मा दुरूद शरीफ पढ़िए। आवाज नहीं आई दुरूद शरीफ की। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका सय्यदी। अच्छा, आप भी इतने कच्चे कानों के हैं ना कि अपने महबूब के खिलाफ कोई भी उड़ुम धुड़ुम अब लल्लू पप्पू बात करता है, आप उसके कहने में आते हैं। यानी आपसे बढ़ के कच्चे कान का कौन होता है भाई? महबूब के खिलाफ तो पूरी दुनिया एक तरफ जमा हो जाए, फिर भी आप कहें मैं महबूब को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कैसी मोहब्बत करते हैं? चंद मौलवियों के कहने पे आप हर मर्तबा हर दिन मसलक चेंज करते हैं। और लोगों ने कितना बहकाया लैला को, लैला को यहां तक का तेरा मजनू लंगड़ा है। बड़े बड़े लोग दलील पेश करते तेरा मजनू लंगड़ा है, तेरा मजनू लंगड़ा है, लेकिन इश्क था ना, उसने कहा झूठ है। हालांकि उसने मजनू को कभी देखा भी नहीं था चलते हुए, लेकिन इश्क का तकाजा है, पूरी दुनिया एक तरफ, महबूब एक तरफ। उसने कहा तुम सब झूठे हो, मजनू लंगड़ा नहीं है। काफिर तूने नहीं देखा, देख ले। जब चलते हुए देखा तो मुस्कुरा के बोली लंगड़ा नहीं है, मेरे इश्क में लहरा लहरा के चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मोहब्बत हो तो ऐब देख कर भी नजर नहीं आता, मोहब्बत हो तो ऐब देख कर भी नजर नहीं आता।
मस्जिद का मौलवी नहीं, हस्सान बिन साबित कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वो अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी है जिसके बारे में हस्सान कहते हैं हुजूर आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना सुभान चाहिए, अल्लाह। है ना, अपने आका की बात है। हुजूर आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। मेरी आंखें क्या देखती, आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। और अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा किया, हर ऐब से पाक, जो भी ऐब हो सकता था हर ऐब से पाक अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया। और गोया कि आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती वो कमाल हुस्न हुजूर है। हस्सान अरबी कह रहे हैं, बरेली का कलंदर उर्दू कह रहा है, मजमून एक ही है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जहां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, या अली, या अली। तो कहते मिलाद का कोई सबूत नहीं। मैंने देखा देखो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक हदीस पढ़ता हूँ, उलमाए किराम बहुत, ये इनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं करूंगा, सिर्फ इनसे तायद लूंगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। एक यहूदी था, वो तिजारत की गर्ज से मक्का आया था। जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन मक्के में कोई और घर में विलादत नहीं हुई थी। ऐसे यक्ता के लिए ऐसी ही यक्ताई हो। जिस दिन मक्के में महबूब पैदा होगा उस दिन किसी के घर में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अरब में हुए बच्चे पैदा, और खुदा की शान, खुदा की शान, उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए कोई बेटी नहीं बल्कि सब बेटे ही बेटे पैदा हुए। लेकिन उस दिन मक्के में किसी के यहाँ बच्चा पैदा, तवज्जो करें, उस दिन मक्के में किसी के यहाँ बच्चा पैदा, बस अगर समझ रहे तो बड़ी लुत्फ की बात है, बच्चा पैदा नहीं हुआ। यानी कुर्बान जाए जिस दिन हबीब तुम आओगे उस दिन कोई नहीं आएगा। जरा तवज्जो फरमाए। हालांकि जयपुर इतना बड़ा है, ऐसा हो सकता है कि किसी के घर में पैदा हो दूसरे घर में पैदा, ऐसा है, लेकिन तुम मजबूर हो, वहां खुदा का मामला है। हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आप आए तो सब मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। हजरत बेदम शाह वारसी का शेर है ना, वो आप आए तो जमाने में बहार आई है। आप आए तो जमाने में बहार आई। या रसूल अल्लाह, सब आपके कदमों का। मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो यहूदी कहता है क्या तुम्हारे यहाँ आज किसी घर में बच्चा पैदा हुआ? ताजिर यहूदी को मक्के के घर में बच्चा पैदा होने से क्या दिलचस्पी है? तो लोगों ने पूछा मक्के वालों ने, तुझे क्या दिलचस्पी है? उसने कहा दिलचस्पी ये है कि मैं तौरात का आलिम हूं और आज एक ऐसा सितारा तुलू हुआ है जो सिर्फ नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। नबी की पैदाइश के अलावा वो तारा कभी तुलू नहीं होता है। तो जो नबी की पैदाइश की रात को तारा तुलू होता है, उस तारे को आज मैंने आसमान पे चमकते देखा है। और तुम जाहिल हो, तुम्हें इल्म नहीं है, सब तारे तुम्हें एक जैसे नजर आते हैं। अगर इल्म हो तो पता चले कि तुम्हें तारे रोज दिखते हैं, लेकिन हर तारा रोज नहीं चमका करता। कोई कभी चमकता है, कोई कभी चमकता है, लेकिन कुदरत ने तारे को मखसूस कर रखा है, वो हमेशा नहीं चमकेगा, वो सिर्फ नबी की पैदाइश की रात को चमकेगा। एक जुमला कह दो इश्क में, अगर अहले इश्क तायद करे तो कह दूंगा, वो खुदा है
वो तारा चमका सकता है क्योंकि वो खुदा है। मैं बंदा हूं, तारा नहीं चमका सकता, लेकिन बल्ब तो लगा सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर उसके बाद भी कोई कहते हैं कि मिलाद तो बादशाह की बिदअत है, मिलाद तो बादशाह की बिदअत है और नबी ने नहीं मनाया, मैंने कहा अगर ऐसी बात है, एक बात कह दूं, समझ में आएगी आपको नौजवान। एक शख्स ने कहा अगर तुम साबित कर दोगे ना कि बकरी के सर पे 2 सींग है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो दूसरा दोस्त तो था, वो बोला बेवकूफ, तूने ऐसी शर्त लगा ली कि हारना तेरा यकीनी है। बोले क्यों? बोले कि बकरी के सर पे 2 सींग है, पूरी दुनिया जानती है, वो तो आसानी से साबित करेगा। 50,000 गए तेरे। वो मुस्कुरा के उसने रान पे हाथ मार के कहा वो जितनी दलील देगा मैं मानूंगा ही नहीं। भाई जब मैं मानूंगा ही नहीं तो फिर वो कैसे जीत पाएगा? तो यही है यार, लोगों ने सोच रखा है हम मानेंगे ही नहीं। मैं किसी को कोसने नहीं आया, देखो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये फजूल खर्ची है। देखिए सुनिए, तवज्जो करना, मैं फिर कह रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं। ये तो खुशी का सौदा है, खुशी का। देखो आप लोग क्या कहते हैं, फजूल खर्ची, लाइटिंग लगाई फजूल खर्ची, जलसा किया फजूल खर्ची, मिठाई बांटी फजूल खर्ची। सब ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बोले भाई एक से ज्यादा लाइट मत लगाओ, पावर जलती है, फजूल खर्ची होती। मैं आपसे कहता हूं यही फजूल खर्ची आपको मदरसे के सालाना जलसे के टाइम याद नहीं आती? बताओ तो क्या बोलते हैं, नायबे रसूल निकल रहे हैं। पहली बात तो यही साबित कीजिए कि 8 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 10 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है, 50 साल पढ़ के भी कोई नायबे रसूल होता है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। पढ़कर कोई नायबे रसूल नहीं होता। नायबे रसूल होने के लिए कुरान ने कैद लगाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। यमन से पढ़ लो, अजहर से पढ़ लो, शाम से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, अगर दिल में खुदा की खशियत नहीं है, पढ़े लिखे तो हो मगर आलिम नहीं हो। और जो पढ़ा लिखा होगा ना, वो दरवाजे पे बंधे हुए जानवर की हक तलफी नहीं कर सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो मुर्गी की हक तलफी नहीं कर सकता। अल्लाह का खौफ होगा तो वो रसूल की हक तलफी क्या करेगा? नबी के हक पे डाका डालते हो और नायबे रसूल हो, शर्म नहीं आती? जलसे के वक्त तो तुम्हें कोई फजूल खर्ची नजर नहीं है, उस वक्त भी तो लाइटिंग लगती है, उस वक्त भी तो जलसे सजते हैं, उस वक्त भी तो खाना पकता है। और चले भाई, अगर इस पर कोई कहता है कि हाँ चलो वो उनका मामला है, लेकिन एक बात और, बच्चा पैदा होता है तो मिठाई नहीं बांटते, सब मसलक के लोग बांटते हैं। और जो बच्चा दुल्हन आने के बाद तेरा गद्दार रहेगा कि वफादार रहेगा कोई गारंटी नहीं, तो उसकी खुशी में मिठाई बांटता है। और मैं उसकी खुशी में जो जाने वफा है, जो शाने वफा है, जो वजी तखलीके कायनाती वफा है, अल्लाह अकबर, जिसने कायनात के अंदर वफा की तखलीक का जो सबब बना है, खुदा की कसम जहां माँ और बाप काम नहीं आएंगे, उस कब्र के अंधेरे में आमिना का लाल काम। मुसलमानों खूब धूमधाम करो, शरीयत मुताहरा की हुदूद में रहकर खूब धूमधाम का मतलब डीजे नहीं है, धूमधाम का मतलब जब धक्केबाजी नहीं है, धूमधाम का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं है। धूमधाम करो खुशियों में, लेकिन उस धूमधाम में भी होश कायम रहे, लोगों को पता चले कि जब धूमधाम में इनकी संजीदगी का आलम ये है, तो जब ये पीवर संजीदा होते होंगे तो उस वक्त इनकी संजीदगी का आलम क्या होता है। मैं बात जल्दी जल्दी पूरी करने लगा हूं। लोग कहते हैं हदीस में कोई जिक्र ही नहीं है मिलाद का। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सिहा में है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर से पूछ, अल्लाह सहाबा पर रहमतें फरमाए, अल्लाह मेरे आका के असहाब पर। सहाबा कैसे पूछते थे, रस्ते हमवार कर, हुजूर आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते? फरमाया पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन मुझ पे वही नाजिल हुई है। अब एक बात आपसे पूछता हूं कि हम लोग साल में एक बार मिलाद मनाते हैं और रसूलुल्लाह साल में कितनी बार मनाते थे? 52 मरतबा मनाते थे, 52 मरतबा। इसलिए कि पीर का दिन हफ्ते में एक बार आता है और हफ्ते एक साल में 52 मरतबा आते हैं।
अब आप मुझे बताइए, नबी 52 बार। अच्छा, अब लोग हमसे क्या कहते हैं पता है? और नबी ने रोजा रखा ना। अच्छा, अब यहां तक तो आ गए, यहां तक आ गए। बोला नबी ने मिलाद मनाने के लिए रोजा रखा ना, तो तुम भी रोजा रख लो। जुलूस क्यों, जलसा क्यों, नारे क्यों, झंडी क्यों, लाइटिंग क्यों, मिठाई क्यों? जितना नबी ने किया उतना करो। मैंने कहा चले डन करते हैं। उलमा से इजाजत बोल दूं? आप, मैं जो कहूंगा तायद करेंगे, सुन लेंगे। हजरत साहब मेरे मखदूम मौजूद हैं, मखदूम साहब भी तायद करेंगे। चले डन करते हैं, आज फैसला कर लें। जयपुर से फैसला मालेगांव भी मैं कर लूंगा। लेकिन जितना नबी ने मिलाद के लिए किया है उतना आप भी अपने मदरसे के लिए करेंगे। मिलाद के लिए हम नबी के रोजे के पाबंद हो जाते हैं, और मदरसे के लिए आप असहाबे सुफ़ा का जो चबूतरा था उसके लिए आप पाबंद हो जाएं। जैसे कि नबी ने रोजा रख के मिलाद मनाया, तो चले आज के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, रोजा रखेंगे मिलाद के दिन। लेकिन आपको भी दारुलूम नहीं बनाना है, फिर एक ओटा बनाकर उसी पे बच्चों को बिठाकर बुखारी मुस्लिम। अच्छा, फिर नबी ने बुखारी तो पढ़ाई नहीं थी, सुभान अल्लाह। मिनाजुल अरबिया नहीं पढ़ाई थी, कुदूरी नहीं पढ़ाई थी, शरा बकाया नहीं पढ़ाई थी, सिराजी नहीं पढ़ाई थी, अल अशबा वन नज़ायर नहीं पढ़ाई थी। उनके यहाँ शामी का कोई तसव्वुर नहीं था, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, जद्दुल मुमतार का कोई तसव्वुर नहीं था। उनके यहाँ कोई अल्लामा भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई बहरुल उलूम भी नहीं कहलाता था, उनके यहाँ कोई शेखुल हदीस भी नहीं कहलाता था। तो फिर जो आप हमसे मुतालबा करते हैं कि हम मिलाद के लिए 1400 साल के पाबंद हो जाएं, तो हमारा भी आपसे मुतालबा है, आप मदरसे के लिए सुफ़ा के कोई ऐसी नहीं लगेगी, कोई चंदा भी नहीं होगा। नबी ने अपने मदरसे के लिए चंदा नहीं किया है, चंदे के बगैर पढ़ाया जाएगा। और एक ऐसी बिजली गिरा कर आज जा रहा हूं कि शायद नस्लें याद रखेगी। तुम पढ़ाते हो, छुट्टी लेते हो, तो भी तनख्वाह लेते हो, लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसको पढ़ाया उस पर कोई तनख्वाह भी नहीं ली, कोई हदिया भी नहीं लिया। लेकर आए तो कहा ला सालुकुम अलैहि अजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं हम तो तैयार हो गए, लेकिन उधर से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि सारा धंधा चंदे पर है। जब यही खत्म हो जाएगा तो किधर होगा? नहीं 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 सैयद, असल ऐसा है, उस दौर के तकाजे अलग थे, अभी के तकाजे अलग है। मैंने कहा यही समझाना चाहते हैं। जो आप मदरसे के बारे में हमें समझा रहे हैं, वही हम मिलाद के बारे में समझा रहे हैं कि लोग अपने बड़ों का बर्थडे और जन्मदिन और क्या क्या जो अपने शान और शौकत के साथ मनाते हैं, हम घर में रोजा रख के बैठ जाएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा? जैसा मेरा नबी है वैसा किसी का कायद नहीं है। क्योंकि रोजे की खबर तो बीवी को भी ना हो जब तक बताओ नहीं। अब मैं रोजा रख के ढिंढोरा पीटूंगा, हुजूर सैयदी मैं रोजे से हूँ, शकील मियाँ मैं रोजे से हूँ। अरे भाई, ये जश्न इसलिए धूमधाम से होता है ताकि लाइटिंग देखकर लोग कहें ये आज लाइटिंग क्यों है, तो लोगों बताएं ये वो आने वाला उसकी आमद का जश्न है जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी चादर बिछाई है, ये उसकी आमद का जश्न है। जरा अब चले, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ के बातें ही खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बुलावे पर दरख्त आ जाया करते थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गए थे, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने बेवाओं को सुहागन बनाया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने यतीमों के सर पे हाथ फेरने को इबादत करार दिया है, ये उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा कि यतीम की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। वो उसकी आमद का जश्न है जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया, यह उसकी आमद का जश्न है जिसने कहा बेटी को पालने वाला बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है, यह उसकी आमद का जश्न
जश्न है जिसके इशारे से सूरज पलट आता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके इशारे से जाबिर के मुर्दा बच्चे जिंदा हो जाते हैं। ये उसकी आमद का जश्न है। खंदक का पूरा फौजी दस्ता जिस बकरी को चबा चबा के खा जाता है, उसकी हड्डियों पे हाथ रख के कुम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो मुर्दे जिंदा, बकरी जिंदा हो जाती है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसका लुआब जाबिर के घर की हांडी में जाता है तो पूरा लश्कर खाना खाता नजर आता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके पसीने से गलियां महक जाती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं आता था। ये उसकी आमद का जश्न है जमीन पे जिसका साया नहीं पड़ता था। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाह अकबर जिसके बगलों से मुश्क की भीनी भीनी खुशबू आती थी। ये उसकी आमद का जश्न है जो जमीन पे चलता है तो खुदा लाउक्सु बिहाज़ल बलद कहता है, जो आसमानों पे जाता है तो खुदा सुभानल्लज़ी असरा कहता है, जो पलट के वापस आता है तो खुदा वन नज्मे इज़ा हवा कहता है, जो गुस्से से कंकरी उठा के मारता है तो खुदा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहता है। उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो कंबल ओढ़ ले तो खुदा या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जो चेहरे पे नकाब डाल ले तो खुदा या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके लिए खुदा ताहा कहता है, यासीन कहता है, मुज़म्मिल कहता है, मुद्दस्सिर कहता है, नून वल कलम कहता है, ताहा कहता है, तासीन मीम कहता है, काफ या आइन स्वाद कहता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसको अलिफ लाम मीम के तमगे से नवाजा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे अल किताब कहा गया, जिसके वजूद को लौ कहा गया, जिसके वजूद को कलम कहा गया। ये उसकी आमद का जश्न है। अंबिया सब जो है वो मुक्तदी है, मस्जिद अक्सा में और वो मुक्तदा है। ये उसकी आमद का जश्न है जो नबियों का इमाम है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे देख ले तो सहाबा पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। ये उसकी आमद का जश्न है जिसे इन्ना आतैना कल कौसर कहा जाता है। ये उसकी आमद का जश्न है जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है। ये उसकी आमद का जश्न है जो जाने मसीहा है। ये उसकी आमद का जश्न है अल्लाहु अकबर जो मुख्तार कुल है। ये उसकी आमद का जश्न है कि जो